ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको अपने प्रोडक्ट की कोई इन्वेंट्री नहीं रखनी पड़ती। आप अपने कस्टमर को अपनी वेबसाइट से माल बेच तो देते हो, बट उसको फुलफिल या फिर डिलीवर आपका सप्लायर करता है। सिंस इस बिजनेस में आपको अपनी इन्वेंट्री स्टोर नहीं करनी पड़ती, तो उसमें ब्लॉक हुआ वर्किंग कैपिटल सारा का सारा बच जाता है एंड आप ये बिजनेस बहुत ही कम कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस में आपका काम है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स ढूंढना एंड दूसरा उसको बहुत इफेक्टिवली मार्केट करके सेल करना। एंड मेजरली इस बिजनेस की इन्वेस्टमेंट करें तो आपकी कॉस्ट मार्केटिंग में ही लगती है। इस बिजनेस में हम जानेंगे A to Z ऑफ ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। मेरा नाम है क्षितिज और मेरा पर्पस है आपके लिए बिजनेस को आसान बनाना। आप ये सोच रहे होंगे कि सुनने में तो बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस लग रहा है, बट अगर इतना अच्छा बिजनेस है तो एज अ कस्टमर आपने कभी एक्सपीरियंस क्यों नहीं किया? दोस्तों, इसका क्लियर रीजन है कि इंडिया एक बहुत ही लो ट्रस्ट इकोनॉमी है। लो ट्रस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है कि बिना ट्रस्ट एस्टैब्लिश किए कोई भी कस्टमर ट्रांजैक्शन करने के लिए कंफर्टेबल नहीं होता। इंडिया में एक दुकानदार आपसे एक छोटी पेटीएम ट्रांजैक्शन को भी 2 बार चेक करता है, क्योंकि उसके साथ पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है कि एक कस्टमर ने सामान तो खरीदा लेकिन बिना पेमेंट किए चला गया। सिमिलरली आपके और मेरे जैसे कस्टमर्स भी किसी भी ब्रांड की वेबसाइट से डायरेक्ट ऑर्डर करने से बेटर Amazon या फ्लिपकार्ट को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहां पे एक लेवल पे हमें क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। हमें पता है कि Amazon और फ्लिपकार्ट से रिटर्न्स हम कर सकते हैं, रिफंड्स हम प्लेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट जेन्युइन आएंगे एंड ओवरऑल डिलीवरी भी काफी फास्ट होगी। बट ऐसा केस हाई ट्रस्ट इकोनॉमी जैसे यूएसए में नहीं है। यूएसए में लोग अज्यूम करते हैं कि जब तक कोई मेजर रेड फ्लैग नहीं है, मोर और लेस प्रोडक्ट तो उनके पास आएगा ही। इसीलिए ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस करते हुए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपका सारे के सारा प्रोडक्ट या फिर वेबसाइट प्राइमरीली इंडिया के बाहर वाले कस्टमर्स एंड वेरी फोकस्डली अगर मैं बात करूं तो यूएस के कस्टमर्स को टारगेट करके ही सेल आएगी। बेस्ट बात ड्रॉप शिपिंग की है कि आप ये बिजनेस इंडिया में बैठे बैठे पूरे वर्ल्ड में एंड रादर यूएस में बहुत इजीली कर सकते हैं, बिकॉज आपको यूएस में जाके अपना वेयरहाउस नहीं खोलना है। आपका सप्लायर ही अपने यूएसए के वेयरहाउस से डायरेक्टली यूएस के कस्टमर को शिप करेगा। इस बिजनेस में आपको एक सॉलिड सप्लायर की जरूरत है, क्योंकि वो आपको एक अच्छा प्रोडक्ट कैटलॉग देगा, कस्टमर को सही सर्विस देगा, पेमेंट्स में इशू नहीं करेगा एंड रिटर्न्स एंड रिफंड्स भी स्मूथली प्रोसेस करेगा। मेरी रिसर्च से मैंने 2 टॉप प्लेयर्स ढूंढे हैं जो कि एज अ सप्लायर आपके लिए अच्छे रहेंगे। पहला है एप्रोलो एंड दूसरा है सीजे ड्रॉप शिपिंग। इंटरनेट पे बहुत सारे रिव्यू पढ़ने के बाद मुझे पता लगा कि एप्रोलो सीजे ड्रॉप शिपिंग से मच बेटर है व्हेन इट कम्स टू इजी कस्टमर रिफंड्स एंड रिटर्न एंड ऑल्सो पेमेंट वाइज भी वो काफी ट्रांसपेरेंटली काफी जल्दी आपकी पेमेंट्स आपको दे देता है। ऑन दी अदर हैंड सीजे ड्रॉप शिपिंग के पास एक वाइडर प्रोडक्ट कैटलॉग है जो कि आपको एनेबल करता है ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर डील करने में। आप और मेजर रिसर्च कर सकते हैं एंड अपने लिए एक सूटेबल सप्लायर फाइनलाइज कर सकते हैं। सिंस इस बिजनेस में आप चाइना से लो कॉस्ट में गुड्स प्रोक्योर करते हो और यूएसए में हाई प्राइसेस पे बेचते हो, ओवरऑल मार्जिन अच्छा बन जाता है। यूजुअली ऑन एन एवरेज सारे खर्चे काट के आप 15 से 20% नेट मार्जिन कमा सकते हो इस बिजनेस में। यहाँ पे मेजर कॉस्ट जो आपको कंट्रोल करने की जरूरत है वो होती है आपकी मार्केटिंग कॉस्ट। अगर आप एक यूजर को प्रॉफिटेबली एक बार अपने वेबसाइट पे लाके ट्रांजैक्ट करा पा रहे हो, तभी आप इस बिजनेस में पैसे कमा सकते हो, अदरवाइज यू आर शॉर्ट टू लूज मनी। ये आपके बिजनेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है एंड बिना एक्सपेरिमेंटेशन के ड्रॉप शिपिंग में एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट ढूंढना बहुत ही ज्यादा टफ है। पहला तरीका है इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे अगर आप एक हैशटैग सर्च करेंगे जिसका नाम है #Instagram made me buy, वहां पे आपको बहुत सारे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो कि यूएस मार्केट के अंदर ट्रेंड कर रहे हैं। सिमिलरली सेकंड प्लेटफॉर्म है टिकटॉक। टिकटॉक इंडिया में तो बैन है लेकिन यूएस में आज भी चलता है और वहां पे आज भी वो एक बहुत ही वायरल प्लेटफॉर्म है। अगर आप वीपीएन के थ्रू टिकटॉक को एक्सेस कर सकते हैं और वहां पे जाके #TikTok made me buy it सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स वहां भी मिल जाएंगे जो कि कस्टमर्स आज यूएस में बाय कर रहे हैं और आगे भी खरीदना चाहते हैं। इस बिजनेस में आपकी दुकान कोई फिजिकल शॉप नहीं बल्कि आपकी वेबसाइट होती है। ड्रॉप शिपिंग में जनरली 3 टाइप की वेबसाइट्स या फिर स्टोर्स एग्जिस्ट करते हैं। पहला है वन प्रोडक्ट वेबसाइट। नाम से मीनिंग क्लियर है, लेकिन जब आप सिर्फ एक प्रोडक्ट में डील करते हैं एंड स्पेशलाइज करते हैं उसे एक वन प्रोडक्ट स्टोर कहा जाता है। एग्जांपल है स्पेशलिटी कॉफीज, जैम्स, सिक्योरिटी कैमरास एटसेट्रा। दूसरे टाइप का स्टोर होता है नीश स्टोर, जहां पे आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी के सभी प्रोडक्ट्स के साथ केटर करते हैं, जैसे ब्यूटी कैटेगरी हो गई, पर्सनल केयर कैटेगरी हो गई, ओरल केयर कैटेगरी हो गई या फिर मेंस ग्रूमिंग कैटेगरी हो गई। थर्ड टाइप का स्टोर होता है जनरल स्टोर, जहां पे एज पर द नेम सजेस्ट कुछ भी एग्जिस्ट कर सकता है। अगर मैं इन तीनों स्टोर्स को कंपेयर करूं तो वन प्रोडक्ट स्टोर तभी सक्सेसफुल होता है जब आपके पास एक ऑलरेडी विनिंग प्रोडक्ट अवेलेबल है। अगर आपके पास कोई विनिंग प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो फिर कस्टमर्स उस वेबसाइट पे बार बार नहीं आएंगे और आपकी सेल हमेशा बहुत ही कम
कम रहेगी। ऑन दी अदर हैंड एक नीश स्टोर में मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी के, तो कस्टमर बार बार आके अलग अलग प्रोडक्ट्स को चेकआउट करते हैं, इसलिए कस्टमर रिपीट काफी हाई होता है। नॉट ओनली दिस, गूगल एंड फेसबुक के पास एक पर्टिकुलर कैटेगरी का मच बेटर डेटा अवेलेबल होता है, जहां पे वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी के यूजर को आपकी वेबसाइट पे काफी प्रॉफिटेबली लेके आ सकता है। फॉर एग्जांपल क्षितिज को कार एक्सेसरीज में इंटरेस्ट है, तो मेरा पर्सोना गूगल और फेसबुक ने ऑलरेडी कहीं ना कहीं बना रखा होगा, एंड इन केस आपका स्टोर कार एक्सेसरीज की कैटेगरी में डील करता है, तो आप मेरे तक एक प्रॉफिटेबल वे में काफी जल्दी पहुंचते हैं। अगर मैं जनरल स्टोर की बात करूं तो वो यूजुअली इतने सक्सेसफुल नहीं होते लॉन्ग टर्म में, प्राइमरीली बिकॉज कस्टमर को रिकॉल नहीं होता कि वो आपके पास किस पर्टिकुलर चीज के लिए आए। जब भी वो आता है उसको कुछ ना कुछ अलग मिलता है। ऑन दी अदर हैंड जनरल स्टोर प्रोडक्ट रिसर्च में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, जहां पे आप एक जनरल स्टोर में से एक्सपेरिमेंटेशन करके ये समझ सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी या फिर कौन सा स्पेसिफिक प्रोडक्ट वर्क कर रहा है। इस स्टोर को आप बाद में कन्वर्ट कर सकते हो इनटू अ नीश स्टोर या फिर अ सिंगल प्रोडक्ट स्टोर। बहुत सारे तरीके हैं खुद का स्टोर या फिर वेबसाइट बनाने के, बट मोस्ट फेमस है दो पर्टिकुलर टूल्स जिनका नाम है शॉपिफाई एंड वूकॉमर्स। दोनों ही टूल्स पे बहुत ही मेजर ड्रॉप शिपिंग ब्रांड्स ओन एंड ऑपरेट करते हैं। दोनों ही प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़े ब्रांड्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि ग्लोबली ड्रॉप शिपिंग करते हैं। बट आप स्क्रीन पे एक छोटा सा कंपैरिजन देख पा रहे हैं जो कि हमने शॉपिफाई वर्सेस वूकॉमर्स किया है आफ्टर रीडिंग अ लॉट ऑफ रिव्यूज ऑन द इंटरनेट अबाउट बोथ द वेबसाइट्स। एज यू कैन सी ऑन मोस्ट पैरामीटर्स शॉपिफाई वूकॉमर्स को बीट कर रहा है, बट आप अपनी एक थॉरो रिसर्च कर सकते हैं एंड अपने लिए एक प्लेटफॉर्म डिसाइड कर सकते हैं। एज डिस्कस्ड अर्लियर, ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस में आपका मेन कॉस्ट एंड एफर्ट दोनों ही मार्केटिंग होता है। अगर आपको अच्छे से मार्केटिंग करना आता है तो आपकी सक्सेस ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में बहुत हद तक गारंटीड है। आप मार्केटिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ऑर्गेनिक मार्केटिंग एंड दूसरा है इनऑर्गेनिक मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मार्केटिंग वो मार्केटिंग होती है जहां पे आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए कोई एडवर्टीजमेंट्स पे पैसे नहीं खर्चते। ऑन दी अदर हैंड इनऑर्गेनिक मार्केटिंग में आपका सारा स्पेंड्स एडवर्टीजमेंट्स पे होता है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग कंटेंट क्रिएशन या फिर ब्लॉग राइटिंग को बोल सकते हैं। आपको अपनी ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को मार्केट करने के लिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मार्केटिंग को साथ लेके चलना पड़ेगा। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में अगर आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट बनाते हैं और दोनों प्लेटफॉर्म पे रेगुलरली पोस्ट करते हैं, तो ओवर टाइम यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम आपको बहुत अच्छी रीच प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड आपको इनऑर्गेनिक मार्केटिंग चैनल्स जैसे गूगल एंड फेसबुक एड्स पे थोड़े थोड़े पैसे लगा के अपना एक राइट प्रोडक्ट फिगर आउट करना चाहिए। आफ्टर फाइंडिंग द राइट प्रोडक्ट, ओवर टाइम आपके पास मिनिमम 2 से 3 लाख रुपए होना चाहिए सिर्फ एड्स चलाने के लिए ऑन अ मंथली बेसिस। अगर आपको सक्सेसफुली इनऑर्गेनिक एड्स चलाने हैं तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसीलिए अगर आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग के साथ थोड़ी थोड़ी इनऑर्गेनिक मार्केटिंग करोगे तो आप एक राइट प्रोडक्ट ढूंढ पाओगे। उस राइट प्रोडक्ट से जब आपको अर्निंग्स आएंगी, वो अर्निंग्स आप अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करोगे एज इनऑर्गेनिक मार्केटिंग एड, एंड देन इस बिजनेस को बड़ा और प्रॉफिटेबल बनाओ। ग्लोबली पेमेंट्स एक्सेप्ट करने के दो बेस्ट तरीके हैं। पहला है पेपैल एंड दूसरा है स्ट्राइप। इंटरनेट पे बहुत सारे यूजर रिव्यूज पढ़ने के बाद हमें एक चीज समझ आई है कि स्ट्राइप इज मच बेटर देन पेपैल। पेपैल पे आपका अकाउंट ब्लॉक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ऑन दी अदर हैंड स्ट्राइप में ऐसा मेजर इशू कुछ भी नहीं मिला हमें, रादर स्ट्राइप के कस्टमर्स उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। हेंस ओवरऑल में आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं, बट फ्रॉम आवर साइड स्ट्राइप इज समथिंग दैट यू कैन गो फॉरवर्ड। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड इस वीडियो के थ्रू आप आने वाले टाइम में एक बड़ा और प्रॉफिटेबल बिजनेस जरूर बनाएंगे। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, क्षितिज।